पिहोवा के गांव गुमथला गड्डू से पूर्व मंत्री स्वर्गीय जसविंदर संधू के बेटे इनेलो नेता गगन संधू को एसआईटी टीम ने काबू किया था, जिसके बाद शुक्रवार को पिहोवा पुलिस ने गगन संधू को पिहोवा कोर्ट में पेश किया है, जहां उसे 17 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गगन संधू के बड़े भाई जसतेज संधू ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए कहा कि वह पिछले काफी समय से किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। भड़ास निकालने के लिए पिहोवा से विधायक खेल मंत्री संदीप सिंह ने रंजिश के चलते गगन संधू पर यह झूठे केस लगवाए हैं। डीएसपी गुरमेल सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि गगन संधू को 2 मामलों पर एसआईटी टीम गठित की गई थी, जिसमें एसआईटी टीम ने वीरवार को काबू किया है। वहीं आज उसको कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे 17 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने पुलिस को दस्तावेज पेश करने के आदेश भी जारी किए हैं, जिनको पुलिस द्वारा पेश किया जाएगा। तो चोटें थी वो तो सारी, जो इंजरीज थी वो सिंपल थी सारी। जो 307 है वो इसमें जो लगाई थी पुलिस ने, वो 307 बनती नहीं थी, एक्सीडेंट का केस था। लेकिन उसमें जो है जज साहब ने, ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें जो डेंटल ओपिनियन लेने के लिए हमें जो है, अभी आप डेंटल ओपिनियन लो, जो दांत टूटा है कि नहीं टूटा है, इसमें क्या है। तो पुलिस ने 1 दिन का टाइम मांगा है, तो 1 दिन बाद जो है 1 दिन का नोटिस करके और मंडे के लिए सुनवाई रखी नहीं। तो सुनवाई में जैसे आप कह रहे कि 307 बनती नहीं थी, पुलिस ने जानबूझ के बनाई है। देखो इस बारे में तो प्रशासन उनको पता होगा। देखो 2 307, एक 16 तारीख को 307, एक 17 तारीख को 307, और एक्सीडेंट का केस है। अगर वो भी जो गगनजोत सिंह है वो गाड़ी का ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर कोई और आदमी है उसमें। जो अगर आप FIR में भी देखेंगे तो उसमें ड्राइवर कोई और है, गगनजोत सिंह ड्राइवर ही नहीं है उस गाड़ी में। तो क्या लगता है कि इसके पीछे साजिश है कि बार बार 307 या इस तरह उलझाया जाए? क्या कहेंगे आप? देखो पॉलिटिकल है, सब कुछ पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल, ये भी पॉलिटिशियन फैमिली से है और मौजूदा टाइम भी पॉलिटिकल उसका है, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते भी क्या है क्या नहीं। तो ये सारा राजनीतिक प्रचंड है? बिल्कुल राजनीतिक प्रचंड है। सर ये गगन वाला मैटर क्या है जी? ये 2 केस रजिस्टर देंगे खिलाफ, 422 और 425। और रात को जो SIT बनाई हुई थी उसको मैं मेंबर नहीं हूँ वैसे, और उस SIT ने इसको गिरफ्तार किया है और आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसको 17 तक जुडिशल में भेज दिया और कुछ रिकॉर्ड मांगा है, 17 तारीख के लिए नोटिस किया है। वो रिकॉर्ड पुलिस अवेलेबल कराएगी। अखबार और टीवी के माध्यम से जानते हैं कि गुमथला गांव के सरपंच, जो मेरा छोटा भाई भी है, उस पे सरकार के लोगों ने सरकार का मिसयूज़ करके, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके 2 झूठे 307 के केस दर्ज करवा दिए गए। आज गगनजोत को पेश किया गया था कोर्ट में। कोर्ट ने 17 तारीख आगे की दे दी है, क्योंकि पुलिस एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकी थी जो जज साहब ने मांगा था। तो सरकार का कौन सा नेता है जिसने ये झूठी FIR कटवाई है? किसका नाम लोगे आप? सरकार का एक ही नेता है, सिटिंग MLA और पिहोवा का मंत्री संदीप सिंह। क्या रंजिश है आपसे? बार बार 1-2 बार आपके पास 307 की लग चुकी है, 2 मामले दर्ज हो चुके हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? रंजिश ऐसी है जी, क्योंकि पिहोवा में अब इनको चुनौती देने वाले लोग रहे नहीं। इनकी सारी हदें पार हो चुकी हैं। हर दफ्तर में रेट फिक्स हो चुका है। कोई काम आपने कराना है, पब्लिक से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगी कौन से काम का क्या रेट चल रहा है। गगनजोत आए दिन इन मुद्दों का कोई ना कोई टॉपिक उठाता था, एक्टिव था वो पॉलिटिक्स में। इन्हें आगे ये लगता है कि ये आगे शायद चुनाव जीत नहीं सकेंगे, इसलिए इनका एक ही टारगेट है, अभी गगनजोत को किसी न किसी तरह से घर बिठाना या जेल में पहुंचाना। किसान आंदोलन में भी हमारे परिवार ने किसानों की एक आवाज़ पर उनके साथ खड़े होने का काम किया है। मेरे पिता सरदार जसविंदर सिंह
जिन्होंने हमेशा समाज के किसी भी ऐसे मुद्दे को, कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा जिसमें उनका नाम नहीं आया हो, समाज के लिए उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई है। जिस प्रकार से आप मौजूदा मंत्री पे आरोप लगा रहे हो कि उनकी जालसाजी से ये सारे मामले दर्ज हो रहे हैं, बिल्कुल जी, क्या पता उनकी- वो इसमें इन्वॉल्व इन हो, क्या कैसे कहेंगे आप? हमारे पास प्रूफ है, लोगों में बात चल रही है। इससे पहले हमें पंचायत की पेशकश आई थी जिसमें इन मंत्री जी ने उस लड़के को जिसने FIR करा रखी है उसे धमकाया था भी तेरे पे 82 लगा दूंगा अगर तूने अब पर्चा उठा लिया। हमारी बातचीत उनके साथ सुलह की चल रही थी। सरासर नाइंसाफी है। आज वो जसविंदर सिंह जिसको देशों विदेशों से अगर किसी के साथ नाइंसाफी होती थी तो उसे एक ही आदमी हरियाणा में नजर आता था भी जसविंदर सिंह हमारी बाजू पकड़ेगा, जब सारे हथियार गिर जाएंगे तो जसविंदर सिंह हमारा साथ देगा, हमारी आवाज उठाएगा, हमारे साथ बेइंसाफी नहीं हो सकती। आज उसके बेटे को चोरों की तरह, मुजरिमों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उस पे दोनों FIR बिल्कुल झूठी हैं। आप समाज में किसी भी वर्ग से, किसी भी तरीके से पता कर लीजिए, लोग आपको सच बताएंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता। बाकी हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है कि 17 तारीख को हमारे हक में फैसला कोर्ट करेगा। गगन विपक्ष का नेता रहा है, विपक्ष में इनेलो में है और दूसरी तरफ मौजूदा मंत्री हैं, तो इन दोनों में कहीं राजनीतिक कोई मतभेद तो नहीं जिसको लेकर ऐसा हो रहा है? ऐसा है जी, हर पार्टी का और हर व्यक्ति का अपने अपने भेद और मतभेद चलते हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए किसी पर झूठे केस बनाना ये सरासर अन्याय है और पेवा में इससे पहले आज तक ये कभी नहीं हुआ। क्या इनेलो के लोग साथ देंगे? इनेलो हमारे साथ खड़ी है, हमारे साथ किसान नेता खड़े हैं और किसान भी खड़े हैं। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर, जी मीडिया न्यूज़।